वर्ल्ड कप जीतने का सपना, ये सपना अर्जेंटीना के फैंस देख रहे हैं, ये सपना पोर्चुगल के फैंस देख रहे हैं, ये सपना जर्मनी के फैंस, ब्राजील के फैंस, स्पेन के फैंस, फ्रांस के फैंस, ये सारे क्लब मतलब ये सारे देश के फैंस देखते हैं कि भाई हमारी टीम एक बार फिर से वर्ल्ड कप उठाए। लेकिन कभी सोच के देखा है कि एक ऐसा देश जो कि 1958 के बाद कभी वर्ल्ड कप खेला ही नहीं, एक ऐसा देश जिसने रायन गिग्स, मार्क ह्यूज, इयान रश, इन जैसे प्लेयर्स को मतलब हमें दिया वर्ल्ड फुटबॉल को, वो देश कैसे इतने साल तक बिना वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किए रह गया। कल जो भी पिच पे हुआ, आप चाहे उसको गोलकीपर की ब्रिलियंस कह लो या फिर यूक्रेन का लक खराब था ऐसा कह लो, लेकिन द सन वॉज शाइनिंग ब्राइट ऑन वेल्स। और यही यही एक चीज है जो कि फुटबॉल को इतना ब्यूटीफुल बनाती है। हम सब ने देखा कि कैसे लिवरपूल के फैंस इस बात पे वो कर रहे थे कि मैड्रिड सिर्फ पीछे बैठी उनके कीपर की वजह से वो यूसीएल जीत गए, जो कि बाद में आके क्लॉप ने भी ये चीज बोली। हेनेसी 35 ईयर ओल्ड गोलकीपर ने एक बार फिर ये चीज साबित करके दिखा दी कि फुटबॉल सिर्फ गोल स्कोर करके नहीं जीती जाती, गोल्स रोक के भी जीती जाती है। यूक्रेन है 22 शॉट्स, 9 शॉट्स वर ऑन टारगेट, अनगिनत सेव्स। ठीक है, एक पेनल्टी शाउट जो हो सकती थी, लेजिट हो सकती थी, वो उनकी टर्न डाउन हुई, वीएआर तक नहीं गया डिसीजन। लेकिन आज मैं बात करने वाला हूं गैरेथ बेल के बारे में। जब हम टैलेंटेड फुटबॉलर्स की बात करते हैं, ग्रेट फुटबॉलर्स की बात करते हैं, तो हम गैरेथ बेल का नाम मतलब मैं तो इंक्लूड करता हूं, लेकिन मेजॉरिटी फैंस गैरेथ बेल का नाम इंक्लूड नहीं करते। मेरे हिसाब से तो जिस ब्रैकेट में हम लुइस सुआरेस को रखते हैं, जिस ब्रैकेट में हम नेमार को रखते हैं, जिस ब्रैकेट में हम लेवेंडोस्की को रखते हैं, उसी ब्रैकेट में हमें गैरेथ बेल को भी रखना चाहिए। मैं इसलिए नहीं कह रहा कि गैरेथ बेल ने ट्रॉफीज इतनी जीती हैं, ऐसा वैसा नहीं, या वो मैड्रिड के लिए प्लेयर है, नहीं। एक ऐसी टीम को सबसे पहले यूरोस खिलाना, यूरो के सेमीफाइनल तक लेके जाना, पोर्चुगल के अगेंस्ट जाके वो हारे थे, जो अल्टीमेटली जाके उन्होंने चैंपियनशिप जीती थी उस साल 2016 में। उसके बाद 64 साल की वो वेल्स और वेल्स के लोगों की वो ड्रीम पूरी करना, और वो भी एक ऐसी टीम के साथ जिसमें इतने बड़े बड़े नाम नहीं है। कौन है बड़ा नाम उसमें गैरेथ बेल को छोड़ के? सिर्फ और सिर्फ एरन रैमजी। उसके अलावा आप एक प्लेयर ऐसा उठाकर नहीं कह सकते कि नहीं, ये ब्राजील की टीम में खेल सकता था, ये स्पेन की टीम में खेल सकता था, ये जर्मनी की टीम में खेल सकता था। जब हम ब्राजील की बात करते हैं उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, जब हम स्पेन की बात करते हैं उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है, जब हम पोर्चुगल की इस जनरेशन की बात कर रहे हैं उनके पास टैलेंट की कमी नहीं है। लेकिन वेल्स के पास कुछ भी नहीं है। और यही गैरेथ बेल को क्रिटिसाइज किया जाता रहा शुरू से, पिछले 3 सालों में, जब से रोनाल्डो क्लब छोड़ के गए हैं, कि गैरेथ बेल इज द लीस्ट प्रोफेशनल प्लेयर। कभी उसको खेलते देखा है वेल्स के लिए? कभी उसको खेलते देखा है फ्रीडम के साथ? जब वो मैड्रिड में खेलता था, ही यूज टू एंजॉय हिज गेम, और जब वो वेल्स के लिए खेलता है तो उसके चेहरे पे एक मुस्कान रहती है। कल एक बार फिर गैरेथ बेल ने अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव की, और रायन गिग्स ने बहुत कुछ किया है मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए, वो लॉयल रहे वेल्स के लिए भी। लेकिन जो कारनामे, जो काम गैरेथ बेल ने वेल्स के लिए किया है, दैट मेक्स हिम अ बिगर लेजेंड देन एनी अदर फुटबॉलर फॉर वेल्स जो कि प्रीवियसली खेले हैं। चाहे वो इयान रश हो, चाहे वो मार्क्यूज हो, चाहे वो इवन रायन गिग्स हो, क्योंकि रायन गिग्स ने भी कभी भी क्वालिफाई नहीं करवा पाया वर्ल्ड कप के लिए वेल्स को। हर बार कभी ऐसे कभी वैसे करके वेल्स चूक जाती थी। कभी भी रायन गिग्स ने यूरोपियन टूर्नामेंट में ले जाकर टीम को सेमीफाइनल नहीं खिलवाया, और अकेले दम पर इतने साल तक एक टीम को कैरी नहीं किया, वो भी तब जब वो अपने क्लब करियर में स्ट्रगल कर रहे हो। रायन गिग्स वाज अ ब्रिलियंट प्लेयर एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, बट कभी हमने इस चीज पे गौर फरमाया है कि रायन गिग्स जैसा प्लेयर वेल्स की टीम में कभी इतना अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं कर पाया? और क्यों बेल, जिसके ऊपर लालछन लगाए जाते हैं,
कि वो प्रोफेशनल नहीं है, वो कैसे आज ये कारनामा कर गया। फुल टाइम विसल पे आपके सामने सीन्स थे, आप सभी ने देखा कि एक तरफ जहां 1700 फैंस यूक्रेन के गम में थे, दिल टूटा उनका, और समझ सकते हैं हम उनकी कंडीशन, उनका देश इस दौर से गुजरा है और उसके बाद फुटबॉल उनके लिए एक एस्केप रूट था, एक खुशी का जरिया था। और उसके बाद एक तरफ वेल्स का फैन बेस था, वेल्स की वो टीम थी जिनको भरोसा नहीं हो रहा था। गोलकीपिंग कोच ने जाकर रायन हेनेसी को गले लगाया, गैरेथ बेल वाज ऑन 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 हिज नीज सेलिब्रेटिंग, ही इवन ही कुडंट बिलीव कि व्हाट दे हैव अचीव्ड। ये जनरेशंस, 6 जनरेशन वेल्स की निकल गई, 64 साल का इंतजार। 1958 में आखिरी वर्ल्ड कप में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और उसके बाद इतने साल गुजर गए, लेकिन वेल्स कभी खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पाई सबसे बड़े टूर्नामेंट में इंटरनेशनल फुटबॉल के। और आज आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम बात करेंगे, आज हम सेलिब्रेट करेंगे गैरेथ बेल का करियर, और कैसे गैरेथ बेल एक सुकड़ा सा लड़का जो कि साउथहैम्पटन की एकेडमी से निकला, साउथहैम्पटन में 45 गेम खेला, और उसके बाद वो टॉटनहम में जाकर, और शुरुआत में गैरेथ बेल वाज नॉट अ विंगर, गैरेथ बेल वाज नॉट अ फॉरवर्ड, ही वाज अ लेफ्ट बैक। कैसे एक चैंपियंस लीग के गेम ने इंटर मिलान के अगेंस्ट गैरेथ बेल का पूरा करियर चेंज कर दिया। कैसे हैरी रेनेप ने उनके अंदर जो अटैकिंग एक जानवर बैठा हुआ था उसको जगाया। अक्सर हम देखते हैं कि एक प्लेयर जो कि अटैकिंग होता है ना, वो अगर अच्छा नहीं कर रहा होता है तो वो इवेंचुअली डिग्रेड होकर डिफेंसिव एरियाज में आके बैठ जाता है। लेकिन गैरेथ बेल का करियर रिवर्स ऑर्डर में चला। गैरेथ बेल ने करियर अपना शुरू किया था एज अ लेफ्ट बैक, बट गैरेथ बेल वाज अ स्पेशलिस्ट एट टेकिंग फ्री किक्स। और उसके बाद यार, मेरे हिसाब से तो गैरेथ बेल ने जिस तरह का इम्प्रूव करते हुए खुद को डेवलप किया ना ओवर द ईयर, स्पेशली जब वो मैड्रिड में आए, जब जिस साल वो मैड्रिड में आए थे, ही वाज अ लीन प्लेयर, बट उन्होंने मसल गेन करना शुरू किया। ही स्टार्टेड ट्रेनिंग विद क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और देखो यार, वही वाली बात है कि खरबूजे को देखे खरबूजा रंग बदलता है, लेकिन वो एक रात सेंसीरो पे अगेंस्ट इंटर मिलान चैंपियंस लीग में, जब गैरेथ बेल ने स्पर्स को एक होप दी, स्पर्स 35 मिनट में 4-0 डाउन हो गई थी, और उस 4-0 डाउन होने के बाद गैरेथ बेल ने हैट्रिक स्कोर की सेंसीरो पर, जहां बड़े बड़े प्लेयर्स कारनामा नहीं कर पाते, वो कारनामा एक लेफ्ट बैक पे खेलते हुए एक वेल्शमैन ने करके दिखाया। और इसके बाद 2011 और 13 के सीजन में उन्होंने प्रीमियर लीग पीएफए अवार्ड जीता। और ये दिखाता है कि गैरेथ बेल के अंदर जो काबिलियत थी अब वो बाहर निकल कर आ रही थी, लेकिन स्पर्स वो क्लब नहीं था जो कि उनके इस पोटेंशियल को यूज करके टाइटल्स जीत सकता था। अगला स्टेप उनके करियर में एक बड़ा क्लब होने वाला था। बहुत सारे क्लब्स ने अप्रोच किया, चेल्सी ने अप्रोच किया, यूनाइटेड ने अप्रोच किया। मैड्रिड जब आती है सीन में, तब शायद ही कोई ऐसा प्लेयर होगा जो मैड्रिड को मना कर पाए। और शायद से ही अभी रिसेंट में एक प्लेयर ने मना किया है, यू नो बट उसके पीछे रीजन कुछ और थे। जब गैरेथ बेल के लिए मैड्रिड आती है और वर्ल्ड रिकॉर्ड फी लेकर आती है, तो गैरेथ बेल पहुंचते हैं मैड्रिड, और वहां से एक नया चैप्टर शुरू होने वाला था गैरेथ बेल की कहानी में। एक ऐसे क्लब के लिए जब आप खेलते हो जो कि सिर्फ और सिर्फ जीतना जानता है, जिसने अपने पूरी हिस्ट्री में जीत की बुनियाद पे अपना क्लब खड़ा किया है, और सक्सेस हमेशा पैरामीटर होती है एक एक करियर को जज करने की, कितनी ट्रॉफीज एक प्लेयर ने जीती हैं और उन ट्रॉफीज जीतने में उसका क्या कंट्रीब्यूशन है, ये दोनों साथ चलते हैं, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। गैरेथ बेल के शुरू के 4-5 साल हैं, जो स्पेशली शुरू के 5 साल, वो कोई भूल नहीं सकता। अपने पहले ईयर में कोपा डेलरे में मार्क बात्रा को उन्होंने जो नंगा नाच नचाया था, फिर ला डेसिमा में फाइनल में उन्होंने गोल स्कोर किया। तो ये जो चीजें थी, और हाँ, ये सारी चीजें जो हम अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये आज फेड अवे हो चुकी हैं। क्यों? क्योंकि गैरेथ बेल एक ग्रीडी, एक अनप्रोफेशनल और एक ऐसे प्लेयर निकल कर आए हैं जिन्होंने अपने क्लब की इज्जत नहीं की। वो एक बैनर, वेल्स गोल्फ और मैड्रिड वाला, वो बैनर इतना ज्यादा खराब कर गया सिचुएशन गैरेथ बेल के लिए। बट लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि उससे पहले ही गैरेथ बेल को मैड्रिड ने साइडलाइन कर रखा था। मैड्रिड में जिडान वाज नॉट यूजिंग हिम। आई डोंट नो, कुछ पर्सनल रीजंस होंगे, प्रोफेशनल रीजंस भी होंगे, बट
गैरेथ बेल का अगर मैं गोल कंट्रीब्यूशन देखूं ना, तो गैरेथ बेल ने मैड्रिड को रिप्रेजेंट करते हुए 258 गेम्स खेले हैं, क्योंकि ये सीजन उनका आखिरी सीजन था। और उन्होंने अपना सीजन 5 यूसीएल जीत कर एंड किया है। सीजन मतलब क्या, अपना करियर मैड्रिड का। उन्होंने 258 गेम्स में 106 गोल स्कोर किए मैड्रिड के लिए, और 67 असिस्ट हैं। अब इन 258 गेम्स में देखने वाली बात यह है कि उन्होंने स्टार्ट कितने किए, क्योंकि हर गेम जो आप मिनट एक बार पिच पर उतर जाते हो वो काउंट होता है। अब यहां पर 258 गेम्स में 173 गोल इन्वॉल्वमेंट है गैरेथ बेल के। वो भी तब जब उनका आधे से ज्यादा करियर मैड्रिड में इंजरी की वजह से साइड लाइन पे वो रहे हैं। और एक ऐसा प्लेयर जिसके पास क्लब लेवल पे तो अच्छी टीम थी, लेकिन नेशनल लेवल पे अच्छी टीम नहीं थी। वहीं अगर मैं गैरेथ अगर मैं बेंजेमा की बात करूं, अगर मैं इवन सुआरेस की बात करूं, अगर मैं यहां पर नेमार की बात करूं, इन सारे प्लेयर्स के पास लग्जरी अपनी नेशनल साइड में भी क्वालिटी प्लेयर्स होने की, बेल के पास वो नहीं थी। और आज की ये जनरेशन हर बार जब भी नेमार, बेंजेमा, सुआरेज, लेवेंडोस्की इन सारे प्लेयर्स को सेलिब्रेट करती है, तो इस पूरी रेस में गैरेथ बेल को कोई इंक्लूड भी नहीं करता, गैरेथ बेल का कोई नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझता, जिक्र तक करना वो मुनासिब नहीं समझते। क्यों? गैरेथ बेल ने ऐसा क्या नहीं किया अपने क्लब करियर में या फिर अपने इंटरनेशनल करियर में जो वो रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते? आई थिंक जो ड्रीम पोर्चुगल की थी रोनाल्डो के साथ, जो रोनाल्डो के फैंस की थी, या जो अर्जेंटीना के फैंस की थी मेसी के साथ, कि वो एक बार इंटरनेशनल ट्रॉफी जीतें, शायद वेल्स की और वेल्स में रह रहे सारे उनके फैंस की यही ड्रीम थी कि उनकी टीम एक बार यूरोपियन चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करे, उनकी टीम एक बार वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करे। और ये सपना पूरा करके किसने दिया? ये सपना पूरा करके दिया गैरेथ बेल ने। जो सपना पूरा नहीं कर पाए उनके प्रीवियस लेजेंड्स, इतने बड़े बड़े नाम जो खेले उनके लिए पहले, वो काम करके दिखाया एक अनप्रोफेशनल प्लेयर ने। जी हाँ, क्योंकि यही तो टैग मिल रखा है गैरेथ बेल को। और आज आज का ये दिन है, आई थिंक गैरेथ बेल हम सबकी रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। चाहे आप किसी भी क्लब को सपोर्ट करते हो, चाहे आप किसी भी प्लेयर के फैन हो, लेकिन एक चीज आपको एडमिट करनी पड़ेगी कि गैरेथ बेल should be named alongside Neymar and the rest of the players. I'm not saying कि उनको मेसी और रोनाल्डो के बराबर रखो, लेकिन ये जनरेशन में जो बेंजिमा को सेलिब्रेट किया गया, जब लेवेंडोस्की को सेलिब्रेट किया गया, जब लुइस सुआरेस को सेलिब्रेट किया गया, जब नेमार को सेलिब्रेट किया जाता है, तो वाई नॉट गैरेथ बेल? क्वेश्चन आपके, मैं आपके सामने रख रहा हूं। अब आपको डिसीजन लेना है कमेंट सेक्शन में कि गैरेथ बेल वाकई में हमारे डिजर्व रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं या नहीं।